बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तल्लत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़े मज़ेदार ब्रेड के कबाब की रेसिपी बताने लगी हूँ। ये कबाब इतने टेस्टी बनते हैं कि एक दफ़ा आप बनाएंगे तो ज़रूर आपका दोबारा दिल करेगा इसको, ब्रेड के कबाब को बनाने का। बस आपने ये सारे मसाले जो मैं ऐड कर रही हूँ ये आपने ज़रूर अंदर ऐड करने हैं, तो फिर इतने मज़े के चटपटे से ये कबाब, ब्रेड कबाब तैयार होंगे। चलें जी, मैं आपको बताती हूँ कि ये मज़े के कबाब किस तरह तैयार करते हैं। ये मैंने 3 स्लाइस लिए हैं। आपने अपने कबाब के हिसाब से स्लाइस लेने हैं। इसके भी आपको मैं बताती हूँ कि 3 स्लाइस के कितने ज़्यादा कबाब तैयार हो जाती हैं। 1 अंडा यूज़ करना है। उसके बाद टमाटर का मैंने अंदर वाला पार्ट निकाल दिया है। ये ऊपर से मैंने सख्त जो उसका हिस्सा होता है वो वाला लिया है। अंदर वाले में ज़रा पानी होता है, उसको मैंने रिमूव कर दिया है। ये मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, थोड़े मैंने मोटे मोटे कट किए हैं। कबाब में खूबसूरत लगते हैं, ये पत्ते पत्ते अंदर आए कबाब के ऊपर, मज़े के लगते हैं। ये सब्ज़ मिर्च ली है, पुदीने के पत्ते लिए हैं, ये सारी चीज़ें आ गई। और उसके बाद ये मसाले हैं, ये कसूरी मेथी है, खुशक धनिया और सुरख मिर्च, वो जो क्रश की होती है। 2 चुटकी मैंने राई ली है, कलवंजी ली है। ये कलवंजी है और ये राई है। ये मैंने 2 चुटकी ली है। और ये अजवाइन है, नमक, सॉरी ये ज़ीरा है और ये अजवाइन है। ये सारी चीज़ें डाल के मज़ेदार से स्पाइसी कबाब तैयार होते हैं। ये अपने मसाले सारे ऐड करने हैं, फिर आपके कबाब देखना कितने मज़े के तैयार होंगे। चलें जी, इसको बनाना शुरू करते हैं। अब है मेरे पास क्रश करने वाला ये बीटर है, आप हाथ से भी इसको कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ब्रेड को बिल्कुल बारीक बारीक चूरा इसका करना है। किनारे अंदर ही आपने रखने हैं, किनारों को रिमूव नहीं करना। इनसे बड़ा मज़े का टेस्ट आता है क्योंकि ये ज़रा ब्राउन ब्राउन होते हैं। ये मैं इसको लगा के तो सबसे पहले इसको बिल्कुल बारीक क्रश कर लूँ। इस तरह मैं इसको ज़रा बारीक सा चूरा तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितनी अच्छी तरह ये सारा क्रश हो गया है। इलेक्ट्रिक मशीन जो है वो बहुत महंगी होती है, ज़रा जो चॉपर होता है ये इजीली आराम से सस्ता सा ये चॉपर मिल जाता है और बड़ी अच्छी तरह ये चीज़ें क्रश कर देता है। ये एक बाउल में आपने डाल लेना है। ये चला गया। उसके बाद ये सारे मसाले ये डाल देने हैं। फिर ये जो कटे हुए सारे चीज़ें हैं वो ऐड कर देनी है। उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने एक बाउल में अंडे को बीट करना है। ये अंडा चला गया। उसके बाद आपने पहले इसको मिक्स करके तो फिर आपने पानी अंदर ऐड करना है। पहले पानी ऐड बिल्कुल नहीं करना क्योंकि आपको मिक्स करने के बाद पता चलेगा कि इसमें कितना पानी यूज़ होना है। अगर आप पहले पानी डाल लेंगे तो वो बैटर जो है नरम हो जाएगा और कबाब मुश्किल बनेंगे। ये देखें काफ़ी हद तक ये अंडे ने इसको गीला कर दिया। अब आपने पानी जो है ना वो मैं आपको बताती हूँ कि पानी आपने इस तरह नहीं उंडेलना। ये थोड़ा चम्मच लेना है, ये अंडे वाला चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ। चम्मच से आपने इसमें पानी ऐड करना है। 2 स्पून डाले हैं मैंने, तो मिक्स करके चेक करना है कि कितनी ज़रूरत है। और इसे 2 टेबलस्पून मैं और डाल रही हूँ। चलें जी, अब इसी से ये बैटर तैयार होगा। अब मज़ीद पानी नहीं इसमें डालना। अच्छी तरह आपने इसको मसल के मिक्स करना है।
ये सारा मिक्स कर लिया मैंने बैटर। अब आप थोड़ा थोड़ा मटेरियल पकड़े और जो भी शेप आप देना चाहते हैं वो दे लें। मैं थोड़ी लंबी शेप दे रही हूँ, जिस तरह गोला कबाब तैयार होते हैं ना, मैं उस शेप में बना रही हूँ। ये देखें, इस तरह सारे तैयार करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने सारे गोला कबाब तैयार कर लिए हैं। चलें जी, अब चूल्हे की तरफ चलते हैं। ये इनको डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। थोड़ा सा मैंने फ्राई पैन में देखे ऑयल डाला है, उसको लो फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अपने इकट्ठे ही तकरीबन सारे डाल जाएंगे। अगर कुछ बच भी गए तो दोबारा दूसरी दफ़ा मैं कर लूँगी, लेकिन आपने इनको डीप फ्राई अगर किया तो वो टेस्ट नहीं बनेगा। ये मैं आपको बता रही हूँ कि शैलो करनी है। चलें जी, इतने ही आए हैं फ्राई पैन में। आपका अगर बड़ा हो तो आप सारे भी ऐड कर सकते हैं। इनको अब लो फ्लेम पे पकने देते हैं। ये आराम आराम से एक एक को आपने साइड इसकी बदलनी है। देखें कितने अच्छे कलर में आ रहे हैं। फ्लेम का अपने खास ख्याल रखना है। ये इस तरह दोनों साइडें, बल्कि सारी साइडें आपने ऊपर नीचे कर करके तो इनको ब्राउन करना है। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जी कितने खूबसूरत, लुक वाइज भी अच्छे हैं और उम्मीद है टेस्ट वाइज भी अच्छे होंगे। मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। और अंदर से देखें, कोई जज नहीं कर सकता ये कीमे से बने हैं या ब्रेड से बने हैं। टेस्ट करके आपको मैं इसका टेस्ट बताती हूँ। यकीन करें इतने टेस्टी हैं। ये मैं अपने खुद हाथ से बना के तारीफ़ नहीं कर रही, बहुत मज़े के बने हैं। उम्मीद है ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे। पसंद आए तो इसको लाइक भी कर दीजिए और मुझे कमेंट में भी बताएं कि आपको ये कबाब पसंद आए। दुआओं में भी मुझे याद रखा करें। मैं भी आपको हर दुआ में याद रखती हूँ। जो भी मुझे लाइक करे, शेयर करे, सब्सक्राइब करे, अल्लाह पाक उनको दुनिया की हर खुशी नसीब करे। अल्लाह हाफ़िज़।